हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम, और इसमें नई रिक्रूटमेंट्स आई है, नई भर्ती आई है कुछ। ठीक है, इनकी जो ऑनलाइन की स्टार्टिंग डेट है वो 12 मार्च है और जो लास्ट डेट है वो 17 मार्च है। यानी कि आपके पास 6 दिन का टाइम, आप 6 दिन के लिए अप्लाई कर सकते हो, 12 मार्च से लेकर 17 मार्च तक। अलग अलग पोस्टें हैं और इसके लिए आपको उनकी ऑफिशियल साइट पे जाना है HKRN पे, और वहाँ से जाके आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करके लॉगिन करके आपको अप्लाई करना है, सिंपल। तो अलग अलग पोस्टें, तो सबसे पहले पोस्ट देखते हैं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो है लीगल असिस्टेंट की, लीगल असिस्टेंट की पोस्ट। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है आपके पास वो है BA LLB मांग रखे हैं, इनके लॉ में ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पोस्ट कहाँ पे आएगी, पोस्टिंग आएगी आपकी ऑल ओवर हरियाणा के अंदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग आ सकती है लीगल असिस्टेंट की। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी पोस्ट है वो है ड्राफ्टमैन आर्किटेक्ट की। ड्राफ्टमैन आर्किटेक्ट में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए आर्किटेक्चर में, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर। और ये कहाँ पे है रिक्रूटमेंट, ये है गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर में। इसके बाद थर्ड है ऑफिस असिस्टेंट की। ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लरिकल पोस्ट है ये। इसमें बात करते हैं कि बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि BBA होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स BCom होनी चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, या फिर 1 साल का रिलेवेंट NSQF सर्टिफिकेट, और इसके साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट में आपके पास बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर BCom BBA BCom मांग रखी है इसमें, सिंपल। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए आपके पास सिंपल BBA या BCom मांग रखे है। उसके अलावा 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रखा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट SPSU या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और इसमें जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो है गुरुग्राम, चंडीगढ़ और पंचकुला, 3 जगह पे आपकी इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी। उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है नेटवर्क असिस्टेंट की, नेटवर्क असिस्टेंट। और इसमें आपके पास मांग रखा कि 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर आपके पास BCA BSc कहाँ से, कंप्यूटर साइंस या IT से, AB लेवल कोर्स फ्रॉम DOE या NIELIT से विद 55% मार्क्स। ठीक है, ये आपके पास कोर्स देते हैं। इसके अलावा 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस इन ट्रबल शूटिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स। ठीक है, ये इसमें मांग रखा नेटवर्क असिस्टेंट के लिए, और ये जो पोस्ट है रिक्रूटमेंट है ये है पंचकुला में। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर पे जो पोस्ट है वो है जूनियर ड्राफ्टमैन की, जूनियर ड्राफ्टमैन। और इसके लिए जो बात करते हैं, इसमें मैट्रिक विद 2 ईयर्स ITI डिप्लोमा यानी कि ITI का ड्राफ्टमैन की तरफ से आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आर्किटेक्ट असिस्टेंटशिप में 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, या फिर आपके पास बैचलर इन आर्किटेक्चर या फिर मास्टर इन आर्किटेक्चर में 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा एज लिमिट दे रखी है कम से कम 18-16, अधिकतम 42 साल। तो ये क्वालिफिकेशन डिटेल मांग रखे जूनियर ड्राफ्टमैन के लिए। और जो रिक्रूटमेंट के लिए जो है प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा वो आपका गुरुग्राम में रहेगा। ठीक है, गुरुग्राम में आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा। इसके बाद आगे जो पोस्ट है उसमें है 7 नंबर पे, ये है हेड ड्राफ्टमैन। हेड ड्राफ्टमैन में आपके पास सिविल डिप्लोमा इन सिविल ड्राफ्टमैन और 7 ईयर्स एक्सपीरियंस है ड्राफ्टमैन, 1 to 7 ईयर, 1 से लेकर 7 साल तक आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए हेड ड्राफ्टमैन की पोस्ट के लिए। और इसमें जो ड्यूटी आएगी वो आपको गुरुग्राम में पोस्टिंग दी जाएगी। इसके बाद अगली है लेबोरेटरी असिस्टेंट FSL 3। उसमें आपके पास BSc मांग रखे फर्स्ट डिवीजन से, मेडिकल या नॉन मेडिकल में। ठीक है, और इसमें जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो है गुरुग्राम, करनाल, पंचकुला और रोहतक। गुरुग्राम, करनाल, पंचकुला और रोहतक में आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा। उसके बाद अगला है लेबोरेटरी असिस्टेंट का ही, ये FSL 2 में है। इसमें मांग रखे BSc फर्स्ट डिवीजन इन नॉन मेडिकल ग्रुप या फिर फॉरेंसिक साइंस। इसमें जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा आपको वो रहेगा करनाल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है लेबोरेटरी असिस्टेंट लाई डिटेक्शन या साइकोलॉजी डिवीज़न में। इसमें मांग रखी है BSc या BA साइकोलॉजी से,
और इसमें जो आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा वो भी करनाल रहेगा इसमें भी। इसके बाद अगला है लेबोरेटरी असिस्टेंट FSL1, इसमें BSc मांग रखी है या फिर फॉरेंसिक साइंस में, और इसमें जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो रहेगा गुरुग्राम, हिसार, करनाल, पंचकुला, रोहतक, इन 5 डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और जो सबसे लास्ट है वो है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इसमें आपको परफॉर्मिंग प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और इसमें क्वालिफिकेशन मांग रखी ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर और बायोलॉजी और केमिस्ट्री, यानी कि एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन होनी चाहिए, फिर बायोलॉजी से, फिर केमिस्ट्री से 50% मार्क्स के साथ। प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा अम्बाला, फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत और यमुनानगर, ये 6 डिस्ट्रिक्ट रहेंगे। तो ये नए नोटिस थे 11 कैटेगरी की भर्ती, 11 प्रकार की भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। 12 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई है, ऑनलाइन लिंक स्टार्ट, और 17 मार्च तक आप भर सकते हो। अलग अलग पोस्टें हैं BA पे, 12th क्लास पे, जो भी है कंप्यूटर के डिप्लोमा पे या फिर BSc पे, तो जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफिकेशन रखता हो अप्लाई कर सकते हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। 11 प्रकार की ये पोस्टें, अलग अलग पोस्टें हैं, और ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दिखा रखा है जहाँ जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी इसके अनुसार। तो ये था हरियाणा कौशल रोजगार निगम में नई भर्ती का नोटिस। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो जल्दी से अप्लाई करें, 17 मार्च इसकी लास्ट डेट है, 17 मार्च से पहले आपको अप्लाई करना है। अगर किसी कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो पहले इस पर HKRN पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज डायरेक्ट अपना लॉगिन करके फैमिली ID से अप्लाई पे क्लिक करते रहो और आपका अप्लाई हो जाए। कोई फीस पे नहीं करनी पड़ेगी अप्लाई के लिए, एक बार रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है, बाकी आपको कोई एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी। ठीक है, तो ये था डिटेल नोटिस HKRN की तरफ से नई भर्ती के लिए। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।